भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य पश्चित्तकतं बिम्बं रूपकायं समुन्सतं आतुरं बहुसंकम्पं यस्य नन्ति ध्रुवं थिति। घाव से भरे, फूले हुए, रोगों से पीड़ित, कोई आकार नहीं, महकने वाला इन सुंदर शरीर को देखो, जो संकल्प विकल्पों से भरा हुआ है, जो कभी भी स्थायी नहीं है। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में महाबोधि संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धम्म चिंता शुरुआत करने के लिए मुझे निमंत्रण किया। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी हमने धम्मपद की एक गाथा आपके सामने प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने अब हम सबको सांसारिक जीवन में जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा उपदेश देते हैं। पश्चित्त कतं बिंबं अरूपकायं समुस्सतं आतुरं बहु संकप्पं यस्य नत्ति ध्रुवं चिति। अर्थात जो इस शरीर का बारे में बुद्ध बताते हैं, हमारा शरीर घावों से भरे, जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट नहीं लगा तब भी बुद्ध कहते हैं इस शरीर में अलग अलग जगह से जैसे घाव होने के बाद घाव से उसी तरह जो गंदगी निकलता रहता है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में आँख, कान, नाक और उसी तरह जो इंद्रियों के द्वारा गंदगी बाहर निकालता रहता है और फूले हुए हैं, रोगों से पीड़ित थे और इस शरीर का कोई एक ही आकार होते ही नहीं। बचपन में एक आकार है और धीरे धीरे बढ़ते हैं तो जवानी में एक आकार लेता है, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो आकार और बदल जाता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति अ, होने के बाद उनका बचपन कैसे था वो पता ही नहीं होता। इसलिए इस शरीर का कोई भी एक ही आकार होते ही नहीं। और मन भी एक ही आकार नहीं होता। जब बचपन में मन एक अवधि में कुछ इसी तरह चलते हैं तो वो भी बदलता रहता है। फिर जवानी में जो बचपन में मन में चलता था वो नहीं होता और कुछ चलता रहता है। और उम्र होगा, बुजुर्ग होगा तो वो मन और बदल जाता है। फिर मन भी उसी तरह एक ही तरह संकल्प विकल्प से जो मन भरा रहता है। और इसीलिए जो शरीर और मन ये दोनों से जो मिला हुआ जो हम है कभी भी स्थायी नहीं होता है, वो नित्य नहीं होता है। इसका अर्थात है ये अनित्य की भाव की बुद्ध ने इससे के द्वारा समझाने का कोशिश करता है। इसलिए ये हम हमेशा तो एक ही स्वभाव की नहीं है। इसलिए
हम बदलता रहता है। इसलिए हम समझना है ये कोई भी हमारे सामने नित्य नहीं होता है, वो अनित्य ही है। इसलिए उसी नित्य चीजों को इसी अनित्य के संदर्भ में हम अगर सोचते हैं, अनुमान करते हैं, तो वो कभी सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं। उसमें से होता एक ही, दुख में पड़ जाता है। अगर ये हम समझ लें, हम ये स्वीकार करें, ये जो नित्य नहीं है, ये सब अनित्य है, तब ये बदलते वक्त, परिवर्तन होते वक्त हमारा मन में जो निराश आ जाता है, जो दुख पहुंचते हैं, वो कम हो जाता है। यही बुद्ध की उपदेश। इस कथा, इसी गाथा के पीछे भी हमसे की तरह एक घटना घटी। वो घटना के बारे में भी आपको समझाएंगे। सम्यक संबुद्ध राजगीर में रहते थे। तो उस समय राजगृह में एक वैश्य स्त्री रहते थे, श्रीमा के नाम से। श्रीमा बहुत प्रसिद्ध और अमीर एक वैश्य स्त्री थे। तो इन्होंने ये जो हम लोग सुने हैं, जो बुद्ध की भी जो वैद्य हुआ करते थे, जीवक, जीवक वैद्य, बिंबिसार राजा का राज वैद्य थे। और बिंबिसार राजा के आदेश पर जो जीवक बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों का भी इलाज करने का कार्य उनको मिला था। इसलिए बुद्ध की भी जो वैद्य के रूप में जो जीवक मानते हैं, जो जीवक की बहन थी, ये श्रीमा, बहुत सुंदर थे। ये श्रीमा जो एक पुरुष के साथ रात बिताने के लिए 1000 सोने का सिक्का जो वो लेते, तरीका है उनका। फिर ये श्रीमा ने एक बार महासंघ को दान की आयोजन किया, भोजन दान की। तो महासंघ भोजन दान में गया। तो उन्होंने बहुत अच्छा से भोजन दान आयोजन किया। इन्होंने जो बुद्ध की प्रवचन सुन के उन्होंने सोतापन्न तक उन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाया। तो सोतापन्न प्राप्त किया था। तो इन्हीं ने जो दान दिया, जो दान देने के बाद जो महासंघ वो दान स्वीकार करके, भोजन दान खत्म करके बिहार आया। फिर उस दान का बारे में चर्चा कर रहा था। फिर वहां पे एक नया भिक्खु, जो नया जो रुजा लिया हुआ एक भिक्खु थे। वो भिक्खु जो इसी दान का बारे, वो भोजन दान में उसको नहीं जा पाया, लेकिन उन दूसरा लोग से इसी भोजन दान का बारे में सुन रहा। तो उस सीरीमा का बारे में भी वो लोग, दूसरा जो भिक्खु विचार कर रहा था, बता रहा था उनका सुंदरता का बारे में, उनका अच्छाई का बारे में ये बोल रहा था। तो ये जो बातों से जो ये जो बोल रहा है, तो वो बात को सुनकर वो जो नया जो प्रौर्जा लिया, उन भिक्षु का मन में श्रीमा का बारे में एक लगाव, नहीं तो प्यार तो उत्पन्न हो गया। तो आशा उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने उसी दिन में उनका मन में इतना गहराई इसी चीज को लग गया, तो रात को नींद तक नहीं आया। फिर यही सिनेमा का बारे में ही सोचते रहा। फिर कुछ दिन के बाद श्रीमा ने दोबारा महासंघ को निमंत्रण किया
भोजन दान के लिए। फिर इन्होंने सोचा ठीक है इस बार हम भी जाएंगे, सिरमा को देखेंगे, जो सिरमा अपनाने का ये सोच रहा है। फिर सिरमा ने बीमार हो गया। सिरमा बीमार हो गया तो अचानक उन्होंने अ, ये दुनिया से चला गया। फिर वो भोजन दान कर नहीं पाया, उन्होंने गुजर गया। तो बिंबिसार राजा ने आया सम्यक संबुद्ध के पास इस खबर को देने के लिए, जो सिरिमा अभी दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इसी बीच में बुद्ध को भी पता लगा ये जो अ, जो भिक्खु है, ये भिक्खु सिरिमा का बारे में सोचते सोचते ये पागल हो गया। ये अपना धम्म की रास्ता अ, बदल गया इनका। ये बुद्ध को भी एक खबर आया था। फिर बुद्ध ने क्या किया, जो बिंबिसार राजा को बुद्ध ने बताया ठीक है अभी आप एक आदेश देना है, इस सिरिमा का जो अभी ये जो लाश है इसको दफनाना नहीं है, नहीं तो इसका अंतिम संस्कार नहीं करना, इसको जलाना नहीं, इसको कुछ दिन रखना है। फिर राजा भी बोला ठीक है, तो 3-4 दिन रख दिया। तो अभी वो उनका शरीर जो फूल जाता है, खराब हो जाता है, तो गंदगी निकलना शुरू हो जाता है। तो उस समय बुद्ध ने फिर राजा को संदेश भेजा, आप एक ऐलान करिए, अ, ये जो सिरिमा अगर कोई अ, खरीदना है तो अ, किसी तारीख डाल करके उसी तारीख में सब लोग इकट्ठा होने के लिए सबको एक संदेश भिजवाते हैं। फिर राजा ने वो भी कर लिया। तो बहुत सा लोग इकट्ठा हुआ और ये जो नया जो भिक्खु भी वहां पर गया, ये पता नहीं श्रीमा अभी मर चुका है, श्रीमा अभी मर चुका है पता नहीं। उन्होंने गया आज श्रीमा से मिलेंगे, श्रीमा को कुछ हम बताएंगे, कुछ ऐसे सोच के ये भी गया उधर। फिर जाकर फिर आ, जो आ, बुद्ध के उपदेश पर आ, अभी ये जो सिरमा ले आकर रख दिया सबके सामने, बोला ये जो सिरमा है एक रात को बिताने के लिए 1000 जो सोने का वो कषाय जो सिक्का लेता है, अगर कोई इधर होगा तो आकर अभी पैसा दे के ये शरीर ले सकता है। लेकिन ये खड़ा हुआ मुर्दा, ये जो डेड बॉडी है, ये कौन लेगा 1000 रुपया देकर? कोई नहीं आया, कोई खड़ा नहीं। फिर बोला ठीक है हम लोग थोड़ा दाम कम करेंगे, 500 दे करके कोई ले लो। फिर भी नहीं है। फिर 200, 300, 10 रुपया, 1 रुपया देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है इसी के लिए। फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं है, इसको फ्री में ले जाओ। कोई फ्री में भी ले जाने के लिए तैयार नहीं। खुले हुए है, महक रहा है, गंदा गिर रहा है, ऐसा कोई शरीर कोई भी ले जाने का तैयार नहीं है। इतना सुंदर ही था। लोग लाइन में खड़ा हो जाता है इनको अपनाने के लिए, लेकिन अभी कोई सामने नहीं है। फिर बुद्ध ने उपदेश देते हैं वो जो भिक्षु को, तुम इसी शरीर को, इस शरीर का बारे में सोच करके अपना भिक्षुत्व
बदल दिया, अपना मन बदल दिया। लेकिन अभी देखो, इसको अभी अपना के रखने के लिए इसी शरीर में क्या है, इसी शरीर का अनित्य का बारे में, इसी शरीर का असली स्वभाव के बारे में सम्यक संबुद्ध ने उस समय सबको समझाया, प्रवचन दिया था। वो भिक्षु भी ये बात समझ लिया, समझ करके वो मन में जो वैराग, मन में जो राग उत्पन्न हुआ, वो सब उनका पवित्र हो गया। फिर उन्होंने अ, धम्म की मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यही है आज का जो घटना कथा है। इसमें से हम लोग भी समझना है, हम लोग इस समाज में जीते हैं, ऐसे नहीं है ये अनित्य के बारे में सोच करके हम नहाएंगे नहीं है, खाएंगे नहीं है, ऐसे अच्छा जीवन नहीं बिताएंगे। हम साफ सुथरा पवित्र इस शरीर रखना है, मन को भी पवित्र करना है, अच्छा से इस शरीर को मेंटेन करना है। लेकिन समझना है, ये समझने का बात है। बौद्ध धर्म में अ, इनकार करने का चीज नहीं है, कोई भी कुछ भी समझने का बात है। अस्तित्व, उसका असली स्वरूप को जानना, समझना, यही बौद्ध धर्म। कुछ लोग सोचता है बौद्ध धर्म नकारात्मकता के बारे में बताता है, क्योंकि वो लोग सही धर्म को समझे नहीं है, इसलिए इसमें अनित्य का बोल रहा है। ये अनित्य के जो देशना के चीज सुनकर वो लोग सोच रहा है वो बौद्ध धर्म नेगेटिविटी का बारे में जो बताती, कुछ लोगों का ऐसे है। लेकिन ये बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ इनकार नहीं करता, मतलब ये सही स्वभाव को, एज इट इज, वो चीज को समझने का चीज बताता। हाँ, समझ लिया, समझने के बाद जो व्यवहार है, उसी व्यवहार के अंदर हम जिएंगे, लेकिन हम समझ चुके, यही बौद्ध धर्म। इसलिए हम लोग भी ये कथाओं के द्वारा वो बुद्ध जो समझाता है, ये शरीर ऐसा गंदा है, शरीर घाव है, ये शरीर पवित्र है, कोई आकार नहीं है और बीमारियों से भरे हैं, ऐसे सोच करके हम कुछ न करके बैठेंगे, तो ये बुद्ध ने समझ के जो व्यवहार है, उसी व्यवहारिक जीवन हम बिता रहे हैं। तो उसी के लिए आप सभी लोगों को सम्यक संबुद्ध की ज्ञान मिल जाए, और उसके लिए आपका आ, बुद्ध धम्म संघ की समाप्त करेंगे। आप सभी लोग आज इस धम्म सभा में बहुत शांति से धम्म को सुना, प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों को इसी धम्म श्रवण से जितना भी पुण्य शक्ति कुशल शक्ति अर्जित हुआ, उस कुशल शक्तियों के द्वारा जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं सम्यक संबुद्ध से लेकर के बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए धर्म की सेवा के उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो, और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर महाबोधि संस्था के द्वारा जितना भी लोग भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। वर्तमान में, तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती से लेकर के प्रसार के लिए योगदान देते, उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते आप सबका घर परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कल्याण हो। आप सबको तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।